हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आपके सामने है सिलेबस सिविल सर्विसेज का। जेके पीएससी हो या यूपीएससी आईएएस हो, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका सिलेबस है आपके सामने, प्रीलिम का भी और मेंस का भी। अगर हम प्रीलिम की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको अलग से पढ़ना है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है। अभी अगर पिछले 5 साल के पेपर देखे यूपीएससी के, तो 12 से लेके 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आते हैं हिस्ट्री से। प्रीलिम की बात कर रहा हूं। यूपीएससी के 5 पेपर अगर आप देखो तो 12 से लेके 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आते हैं हिस्ट्री से, मतलब कि काफी ज्यादा वेटेज है। अब हिस्ट्री में भी अगर प्रीलिम की बात करें यूपीएससी पेपर उठा के, तो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से काफी सवाल आते हैं, मिडिवल से बहुत कम आते हैं, एंशिएंट से भी ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर से सवाल आते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर पे भी आप अच्छा अपना ध्यान रखिए। अभी अगर मेंस की बात करें, देखो मेंस में आप देख लीजिए सिलेबस क्या है हिस्ट्री का। जनरल स्टडीज 1 के अंडर हिस्ट्री आता है। मेंस में आपका आर्ट एंड कल्चर भी है। आर्ट एंड कल्चर के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी सिलेबस है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल से अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, मतलब काफी रोल है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी। फ्रीडम स्ट्रगल से काफी सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो ये हुआ आर्ट एंड कल्चर, फिर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर है फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से भी सवाल आते हैं, और ये है नीचे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और वर्ल्ड हिस्ट्री, इतना सारा है आपके मेंस में। मतलब कि प्रीलिम और मेंस को अगर आप पढ़ोगे ना अच्छे से जीएस के लिए, तो आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम पोर्शन, क्योंकि हिस्ट्री का ओवरलैप ऑप्शनल के साथ बहुत ज्यादा होता है। अभी ये बस एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने आपको बोला हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। कुछ नेगेटिव्स भी है कि सिलेबस वास्ट है। चलिए ऑप्शनल के बारे में हमें बात नहीं करनी, हमको बात करनी है हिस्ट्री के जीएस सेक्शन का। प्रीलिम में मैंने बताया आपको 12 से 17 आउट ऑफ 100 आते हैं। मेंस में अगर हिस्ट्री का पार्ट देखिए तो आपको मैं बताऊं कि 5, 3, 8 क्वेश्चन आते रहते हैं। 5 आप ले लो, आते रहते हैं। मतलब कि 20% से 25% इस पेपर का मेंस में हिस्ट्री का होता है। तो काफी ज्यादा रोल है हिस्ट्री का। ठीक है, ओके। अब हम आपको पढ़ाएंगे यहां पे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या सीखेंगे, हिस्ट्री के रिलेटेड जो टर्म्स है ना, टाइम रिलेटेड टर्म्स, वो पहले सीखेंगे। क्योंकि आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा लो, आपको कुछ टाइम रिलेटेड टर्म्स वहां पे कंफ्यूज कर सकती हैं। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, सीई क्या होता है, बीपी क्या होता है, सिरका क्या होता है, डिकेड क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, मिलीनियम क्या होता है। चलिए, मतलब कि ये टाइम रिलेटेड टर्म्स आपको हर बुक में देखने को मिलेंगे, और वहां पे नहीं समझ आता कॉमन एरा और एनो डोमिनो में क्या फर्क है, बीसीई और बिफोर क्राइस्ट में कुछ फर्क है क्या, बिफोर प्रेजेंट क्या होता है, सिरका किस जगह। आपको बताओ सिरका, आप मेंस पेपर में ना जब आपको डेट याद वाद नहीं होगा ना अच्छी तरह, तो आप सिरका का इस्तेमाल मेंस लिखते हुए कर सकते हो, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। तो क्योंकि जब आपको अच्छी तरह अप्रोक्सीमेटली डेट याद नहीं होगा, तो ये चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीरियड्स इन हिस्ट्री, देखेंगे कौन कौन सा पीरियड है हिस्ट्री का, इसी लेक्चर में हम ये देखेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री का जो पहला पोर्शन एंशिएंट हिस्ट्री है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ताकि एंशिएंट हिस्ट्री को आगे हम चलाएं। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो ये सिलेबस डिस्कशन है, या यहाँ पे मेंस का जो ये सिलेबस डिस्कशन है, मैंने सिलेबस के अंदर की बातें इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी भी टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करूं जिसको फिर मैं एक्सप्लेन ना करूं। मेरी पूरे जो मैं पढ़ाता हूं, अगर मेरे मुंह से एक भी कोई टेक्निकल टर्म निकलती है उसको फिर मैं एक्सप्लेन करके ही रहूंगा, क्योंकि ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि पहली बार कोई टर्म सुनेंगे, डर जाएंगे, भागेंगे। मेरा काम है यहाँ पे आपको धीरे धीरे लेवल पे लेना, और इतनी हाई लेवल पे लेना कि आपको खुद मजा आ जाएगा एग्जाम देके। चलिए हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक टर्म से निकली है। हिस्ट्री खुद इंग्लिश टर्म है,
ये एक ग्रीक टर्म से निकली है। उसका मतलब ग्रीक टर्म कौन? हिस्टोरिया। ओके, हिस्ट्री निकला है ग्रीक टर्म हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब क्या है? इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरिया का मतलब है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और वहां से आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। आपने कोई कॉइन देख ली किसी जमाने की, इन्वेस्टिगेशन कर करके आपने कॉइन के बारे में देखा, कौन से पीरियड की थी, कौन सा किंग है उस पे, कौन सा टाइम पीरियड या कुछ भी। आपने कोई सील देखी, आपने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मोनोमेंट, कोई कॉइन, कोई सील्स, कोई पोट्री, कोई, ये टर्म्स पता है? नहीं है ना पता? कोई बात नहीं, आगे फिर भी मैं बता दूंगा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से, या मतलब आपने कोई भी खुदाई की या कहीं से भी आपने मोनोमेंट देखा, कॉइन देखी, सील देखी, पोट्री कोई देखा, ठीक है ना, पेंटिंग कोई देखी, कोई भी टूल देखा, वहां से इन्वेस्टिगेशन आप करोगे नॉलेज एक्वायर करने के लिए। इसी का मतलब है हिस्टोरिया। और हिस्ट्री में तो यही होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो या लिटरली सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो या लिटरली सोर्सेज हो, वहां से आप इन्वेस्टिगेशन कर करके निकालते हो इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अभी जो ये हिस्ट्री है मेरे दोस्तों, हिस्ट्री का फादर है हीरोडोटस। और हीरोडोटस को पहली बार किसने बोला था कि वो है हिस्ट्री का फादर? उस बंदे का नाम है सिसेरो। ओके, अब ये भी आप जानना कि इंडियन फादर कौन है हिस्ट्री का। IF मतलब इंडियन फादर कौन है हिस्ट्री का? तो याद रखना, मैगनथीन्स। हीरोडोटस ने ऐसा क्या काम किया उसको बोला गया कि वो है फादर ऑफ हिस्ट्री? तो उसने एक खूबसूरत किताब लिखी, द हिस्टोरीज। मैगनथीन्स जो इंडियन हिस्ट्री का फादर है, उसने एक बुक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। आपको शायद ये पता हो ही सकता है, नहीं भी पता, ज्यादा मैंने बोला नहीं। हिस्ट्री, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया का मतलब क्या? हिस्ट्री का फादर कौन? इंडियन फादर हिस्ट्री का कौन? इंडियन फादर हिस्ट्री का जो है उसने कौन सी बुक लिखी? जो हिस्ट्री का फादर हीरोडोटस है उसने कौन सी बुक लिखी है? अच्छा, हीरोडोटस को पहली बार किसने बोला कि वो है फादर ऑफ हिस्ट्री? सिसेरो। यही तो बातें बोली, ज्यादा नहीं बोली मैंने। अब हिस्ट्री को आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो, अगर आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो पास्ट के बारे में, वो भी हिस्ट्री है, बता सकते हो। कोई थिंकर बोलता है ये है इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कोई थिंकर बोलता है ये है स्टडी ऑफ पास्ट, कोई थिंकर बोलता है ये है स्टडी ऑफ चेंजेस, कोई थिंकर बोलता है ये है अनएंडिंग स्टडी, कुछ भी। तो हमें वो नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा वो यहां पे रोल नहीं है ये GS में। थिंकर क्या कहते हैं अलग अलग जगहों पे, वो तो ऑप्शनल में थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा GS की नॉलेज को। तो देख लिए मेरे दोस्तों, सिंपल में हिस्ट्री जो है वो है स्टडी ऑफ पास्ट या स्टडी ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस होती रहती हैं, पुराने जमाने में ये था, अब ये है, आगे होने वाला, मतलब पुराने जमाने में ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो स्टडी ऑफ चेंजेस को हिस्ट्री बोलते हैं। अभी आपको यह भी याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है? वो है लीपोल्ड वॉन रानके। कहीं कहीं पे यह भी बताया जाता है कि यह भी है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, उसका नाम है विलियम स्टुब्बस। ओके, याद रखा, लीपोल्ड वॉन रानके और विलियम स्टुब्बस, इनको बताया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आगे चलते हैं। टाइम रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ेंगे, BC, AD, BCE, CE, BP, सिरका, CA, C डॉट, मिलीनियम, सेंचुरी, डिकेड क्या है? देखो मेरे दोस्तों, BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनसे पहले पहले टाइम पीरियड को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC। मगर जीसस क्राइस्ट के डेथ पे या जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे, याद रखना बर्थ पे, ठीक है? तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के पीरियड को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ओके, अगर ये हम लाइन ले यहां पे, तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है। आज का पीरियड 2021 आज है ना, तो पीछे आप जा रहे हो। तो जीसस क्राइस्ट जो बर्थ हुआ उससे पहले का पीरियड जो है उसको बोलते हैं बिफोर
क्राइस्ट। ओके, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का पीरियड जो है उसको बोलते हैं एडी, आफ्टर डेथ नहीं। क्यों सर एडी आफ्टर डेथ क्यों नहीं है? एडी एनो डोमिनी क्यों है? ये समझने वाली बात है ना, इजी है वैसे। तो देखो मेरे दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो पीरियड आता है वो भी आज तक, आज हम कह सकते हैं एडी 2021 आने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, बर्थ के बाद के पीरियड को बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब यहां पे जीसस क्राइस्ट को बताया जा रहा है। तो आपको यह याद रखना है, एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी आफ्टर डेथ क्यों नहीं है सर? अच्छा एक मुझे बात बताइए, जीसस क्राइस्ट का जन्म यहां पे हुआ, वो जी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो चलिए यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है एडी 3 की बात नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहां पे वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है, यहां पे उनका जन्म हुआ, यहां पे चले गए। तो आप मुझे बताइए, अगर एडी आफ्टर डेथ होता, आफ्टर डेथ मतलब ये वाला पोर्शन, और बीसी बिफोर क्राइस्ट होता, तो बीच में जीसस क्राइस्ट की लाइफ की जिंदगी बीच में जो है वो टाइम पीरियड कट जाता। इसीलिए एडी आफ्टर डेथ नहीं है। आफ्टर डेथ, बर्थ और डेथ के दरमियान के पीरियड को क्या नाम दे? इसीलिए एडी आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ और ये बर्थ हुआ एडी में, और यही एडी चला लॉर्ड के नाम से आगे। चलिए अभी आगे चलते हैं, देख लेते हैं। देखो सर, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है। वैसे किताबों पे जो लिखा होता है ना, वो एक्चुअल मतलब नहीं लिखा होता। किसी किताब में लिखा होता है जैसे 4 AD, 5 AD या 2021 AD, लेकिन असल में ये लिखने का तरीका गलत है, ठीक है ना। जो ऑथेंटिक बुक्स है ना, ज्यादातर ऑथेंटिक बुक्स वो AD लिखते हैं, फिर लिखते हैं ना ये नंबर 1 2 3 4 2021। मैं ये समझाऊंगा आपको। देखो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो पीरियड है वो है BC, ओके, और नंबर BC से पहले लिखा जाता है, ओके। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो पीरियड है वो है AD, एनो डोमिनो। और आपको यह याद रखना है कि एडी पहले लिखा जाता है फिर नंबर लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड्स। हालांकि किताबें फॉलो नहीं करते, आप भी एग्जाम में फॉलो मत करो, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे, हो सकता है अगर वो हिस्ट्री का ऑप्शनल अच्छे से जानता हो, वो आपको वहां पे प्लस पॉइंट दे कि उसको अच्छे से स्टैंडर्ड्स भी पता है। तो वहां पे वो देखेगा इसने बुक्स भी फॉलो नहीं किए हैं, इसने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, तो यहां पे शायद आपको एक एड पॉइंट मिल सकता है। अभी ये भी याद रख लीजिए आप, नंबर से पहले एडी, यहां पे नंबर 1, इसके बाद BC है ना, 1 फिर BC, और वहां पे 1 से पहले इधर का एडी नहीं, इधर एडी। तो ये आपको याद रखना है कि एडी जो है एनो डोमिनो नंबर से पहले है और BC बाद है नंबर के, ओके। अब आपको ये, मैं एक सवाल पूछूं पहले आपको, आप मुझे बताइए, एडी भी है 1, AD 2, AD 3, 1 BC, 2 BC, 3 BC। आप मुझे बताइए जीरो कौन सा है? बहुत सारे लोग लिखते हैं यहां पे जीरो है, ये है जीरो, लिखते हैं ना यहां पे जीरो, लेकिन मेरे दोस्तों कोई भी जीरो ईयर नहीं है। जहां भी देखते हो थोड़ा सा वहां पे गलती है और करेक्शन कर लेना। जीरो ईयर कैलेंडर में कहीं पे भी आपको जीरो ईयर कहीं पे नहीं मिलेगा टाइम पीरियड में। अगर मिले तो जरा ढूंढ के मुझे दिखाओ, कमेंट करके बताना जीरो ईयर में क्या हुआ है। हमको पता है 1 BC में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, 2 BC में, 1 AD में, मुझे बता जीरो में क्या हुआ है। नहीं पता ना सर, फिर ये क्या माजरा है, इस टाइम पीरियड को क्या ले ले? मेरे दोस्तों याद रखो, एक्चुअल में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है यहां से ही AD स्टार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक AD है 1, फिर ये है ना, ये है AD 2 का पीरियड, AD 2 का पीरियड यहां से लेके यहां तक। तो जीरो कहीं पे नहीं है, और इसके ये जो है ना, ये है 1 BC का पीरियड, ठीक है ना। एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट का बर्थ बताया जाता है साल के लास्ट दिन हुआ, वो भी रात के 12 बजे, जब साल चेंज होने को था। साल के लास्ट डे हुआ, एक साल में डेज होते हैं ना, लास्ट डे पे हुआ, वो भी 12 बजे। ये बहुत सारे बोलते हैं 12 बजे नहीं हुआ, इस डेट पे हुआ, थोड़ा सा उधर होता है, लेकिन मेजॉरिटी मानते हैं साल के लास्ट डेट पे
वो भी लास्ट दिन और 12 बजे, जबकि डेट चेंज होना था। तो जीरो कहां पे आएगा मेरे दोस्तों? जीरो है ही नहीं कोई। बहुत बार मैं देखता हूं बुक्स पे भी होता है, नोट्स पे भी होता है जीरो यहां पे। अरे जीरो ईयर कोई नहीं। कभी अगर सवाल आए ना जीरो ईयर हिस्ट्री में है क्या, देयर इज नो जीरो ईयर इन हिस्ट्री। ओके, यही से 180, ये 180 है। जीसस क्राइस्ट के जो ही बॉर्न हुए उसी बर्थ से ही एडी स्टार्ट हुआ। ये एडी है, ये एडी है, यहां से यहां तक। ओके, यहां से यहां तक बीसी बीसी, तो नो जीरो ईयर इन हिस्ट्री, याद रखना। अभी मुझे एक बात बताइए, अभी हम 2021 लिखते हैं, हम 2021 एडी 2021 क्यों नहीं लिखते? हम एडी 2021, अब 2021 आने वाला है ना, आने वाला है, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए अगर आप कोई डेट लिखते हो जैसे कि 1993 फॉर एग्जांपल, तो ये बाय डिफॉल्ट एडी होता है। लेकिन अगर 1993 बीसी में लिखना हो तो बाय डिफॉल्ट नहीं, यहां पे आपको बीसी लिखना पड़ेगा, 1993 बीसी। समझने वाली बात यह है कि नंबर के अगर कोई या पहले या बाद में एडी या बीसी ना हो तो बाय डिफॉल्ट वो एडी ही होता है। ठीक है, ओके, इतना समझा आपने। अब आगे देखते हैं। जितनी भी बातें मैंने बीसी के बारे में बोली वो सारी बातें बराबर बिफोर कॉमन एरा पे अप्लाई होती हैं। इसीलिए बीसी बराबर बिफोर क्राइस्ट बराबर माना जाता है कि यह है बिफोर कॉमन एरा। एडी का पीरियड जो है उसको बोला जाता है कॉमन एरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बहुत सारे थिंकर्स रिलीजियस टच नहीं देना चाहते थे हिस्ट्री को, हिस्ट्री के ये डेट्स को रिलीजियस में नहीं लाना चाहते थे। और बहुत सारे थिंकर्स ने बोला ये स्टैंडर्ड्स जो हैं नंबर से पहले एडी लिखना और यहां पे नंबर के बाद में बीसी लिखना, ये स्टैंडर्ड्स भी चेंज होने चाहिए, एक जैसा फॉर्मेट हो और ये रिलीजन वाला मामला ना हो बीच में। तो उन्होंने क्राइस्ट का नाम हटा के बताया कि ये जो बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड है, ये जो आपने देखा, ये पीरियड सेम है लेकिन नाम पड़ेगा कॉमन एरा, सीई। और कॉमन एरा में यह भी बताया गया कि नंबर के बाद ही ये कॉमन एरा होगा, नंबर के बाद होगा। यहां पे भी बिफोर कॉमन एरा भी नंबर के बाद ही है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि एडी का मतलब सीई है। चेंज इसलिए किया गया ताकि रिलीजियस कोई एंगल ना रहे, और दूसरा कि नंबर पहले ही हो फिर हो सीई कॉमन एरा, और बीसीई यहां पे बाद में है, नंबर पहले ही है, मतलब सेम सेम रहे दोनों जगह, कॉमन एरा में भी और बिफोर कॉमन एरा में भी सेम सेम रहे, पहले नंबर बाद में कॉमन एरा, पहले नंबर बाद में बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब देखते हैं कुछ और। ये तो याद रखा ना, बीसीई का मतलब बीसी, एडी का मतलब सी। एक मतलब अगर कभी बुक पे देखा तो एक जैसी बातें हैं, एक जैसी बातें हैं, ये एक जैसी बातें, ये एक जैसी बात है। अभी जब आप बीसी की बात करते हो या बिफोर कॉमन एरा की बात करते हो, वो पीरियड ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आप एडी की बात करते हो या कॉमन एरा की बात करते हो, वो पीरियड आपको देखने को मिलेगा, वो डेट्स आपको देखने को मिलेगा मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आप देखोगे एडी या सी लगा होता है मॉडर्न मिडिवल में। एंशिएंट में ज्यादातर आप देखोगे बीसी या बीसी लगा हुआ होता है, हालांकि बीसी या बीसी सेम ही है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सर बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा हो गया, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर अभी तक या लेक्चर के बाद भी कोई भी सवाल हो आपका, नीचे कमेंट करो, या तो कमेंट का रेस्पॉन्स आपको वहीं पे मिलेगा या तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, सवाल कोई भी हो पूछ लो मेरे दोस्तों। अच्छा, अब है सर कभी कभी डेट के साथ लगा हुआ होता है बीपी। बीपी क्या है? बीपी है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का मतलब मैं बताऊं 200 साल बीपी, मतलब कि बिफोर प्रेजेंट। आज अगर 2021 है, फॉर एग्जांपल 2021 होने वाला है ना कुछ दिनों के बाद, तो आज अगर 2021 है तो मैं ये बताना जा रहा हूं आपको 2021 से अगर बिफोर प्रेजेंट देखो, 2021 बीपी बिफोर प्रेजेंट, मतलब कि 2021 जो है, सॉरी 200
बीपी ये डेट है। इसका मतलब कि आज से 200 साल पहले, 200 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, 200 ईयर्स एगो। इन शॉर्ट बिफोर प्रेजेंट का मतलब होता है ईयर्स एगो, कितने साल पहले। 2021 के मैं हूं, मैं प्रेजेंट 2021 है, तो 2021 से पहले पहले 200 साल, ठीक है ना। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप 2020 में हो फॉर एग्जाम्पल, सवाल आया कहीं पे लिखा गया 500 बीपी, ये कौन सा पीरियड है पता है क्या? 2020 जो है वो है प्रेजेंट के बिफोर 500 ईयर्स। 2020 से 500 ईयर्स पहले चला जाओ, वही होता है ना ईयर्स एगो। सिर का CA या C डॉट क्या होता है? अगर आपको कभी एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट डेट याद नहीं है तो आप अपने मेंस के नोट्स में सिरका भी लगा सकते हो। आपको नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि पैलियोलिथिक पीरियड कहां से कहां था, तो आप अंदाजा अगर है, अंदाजा ही लिखो आप, लेकिन साथ में आप सिरका लिखेंगे मेरे दोस्तों। CA या C लिखोगे या सिरका लिखोगे, पूरा का पूरा एक ही बात है। उसका मतलब है वो डेट आपको एग्जैक्ट नहीं याद, आप अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो वो डेट, वो जो चीज है वो उस डेट पे हुआ होगा, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। डिकेड आप सबको पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लिया मैंने, 10 साल। ओके सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी होता है 100 ईयर्स। मुझे अब एक बात बताइए, आज कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 2000 है ना, और 2100 के बीच के दरमियान है ना हम। 2020 ले लो या 2021 ले लो, कुछ दिनों के बाद 2021 हो जाएगा। मतलब कि 2000 या 2020 के दरमियान का जो पीरियड है, इसको कौन सा सेंचुरी तो पता है सर हमको, 100 ईयर्स लिख लिया मैंने। 100 ईयर्स 2000 से 100 ईयर्स करो, हो गया ना 2100। यार इधर 2000 ईयर्स है, यहां पे 2100 है, मतलब 100 हुए ना 100 ईयर्स। अब इसी 100 ईयर्स के बीच में हम आ रहे हैं 2020 में। आप बताइए हम कौन सी सेंचुरी में हैं? हम हैं 21st सेंचुरी में। सर कैसे? हमको तो लगता है हम हैं 20th सेंचुरी में। मेरे दोस्तों याद रखना इस बात को, 21st सेंचुरी का मतलब क्या है याद रखना। 21st सेंचुरी का मतलब है 2000 से लेके 2100 तक। 21st से पहले आप 100 साल जाओगे, उसका मतलब है 21st सेंचुरी। अच्छा सर जरा मुझे बताइए सर 23rd सेंचुरी क्या है? 23rd सेंचुरी है 2300 से पहले 100 साल आप जाओ। 100 साल कितना होता है? 2200। ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं 23rd सेंचुरी, ठीक है ना। तो सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना कि 21st सेंचुरी है 21st से लेके 22 तक, ऐसा नहीं है। उससे पहले के 100 साल, 21st से पहले के 100 साल। ओके अब इसमें यह भी आप जान लो 21st सेंचुरी AD है आजकल। अगर हम BC की बात करते तो BC में हम 21st सेंचुरी BC था। 21st सेंचुरी वहां पे वो भी BC में भी वही है कि 2000 सॉरी वहां पे ये वाला डेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले भी, इस कंसेप्ट को समझने से पहले मुझे ये बात बताओ, सिंपल है। आप मुझे बात बताओ, क्या ये डेट नजदीक है प्रेजेंट के, कि ये डेट नजदीक है प्रेजेंट के? रिसेंट डेट इनमें से कौन सा है? आप बोलोगे सर 3 है तो बड़ा यही है, नहीं, रिसेंट डेट ये है, ये ओल्ड है, इतना जाओगे तो ओल्ड है। तो 3 जैसे हम देखते हैं ना नंबर लाइन में कि माइनस वाले पोर्शन छोटे होते हैं प्लस से, ठीक है ना, वैसा ही। तो समझने वाली बात इतनी है कि BC में भी आप वो देखोगे, यहां पे AD की अगर बात करें 2000 से लेके 2100 तक AD आता है सेंचुरी। मिलीनियम क्या है? मिलीनियम का मतलब होता है 1000 साल। अभी हम कौन से हजार में? अगर यहां पे AD 1 है, AD 2 है, AD 3 है, 2021 आ रहा, अभी हम 2021 में हैं या 2020 में हैं? आप मुझे बताइए ये कौन सा हजार का है? एक तो ये 2000 है और 3000 है, इन दोनों के बीच में है ना ये मिलीनियम। आजकल यही तो चल रहा है 2000 से 3000, अभी चल रहा है ना 2020 फॉर एग्जाम्पल, तो बीच में है ना। ये कौन सा मिलीनियम है? ये याद रखना, ये 3rd मिलीनियम है। मतलब कि 2020 का जो ये साल है ये 3rd मिलीनियम के अंदर आता है। 3rd मिलीनियम का मतलब 3, 3rd मिलीनियम का मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3,
थर्ड मिलीनियम का मतलब 3000 साल पहले का 1000 आप कर लो, वही है। फोर्थ मिलीनियम का मतलब पहले आप 4000 लिखो, फिर उससे पहले 1000 मतलब 3000, इसके बीच का 1000 का साल। अच्छा, 7 मिलीनियम का मतलब 7000 आप पहले लिखो, इससे पहले का जो 1000 साल है 6000, ये है बीच में 7 मिलीनियम। जैसे सेंचुरी पे था वैसे ही मिलीनियम में। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब है पीरियड्स इन हिस्ट्री। कौन कौन सा पीरियड है हिस्ट्री में, वैसे हमको ये अलग से पढ़ना है, मैं यहां पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ डेट नाम बताऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि ये हमें अलग से उठाना है ना। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर दिमाग में हो तो बताऊंगा ऊपर ऊपर से। देखो, हिस्ट्री के पीरियड्स कौन कौन से हैं। पहला एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्ट्री पीरियड, फिर है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, फिर है हिस्टोरिकल पीरियड। 3 कैटेगरीज है पीरियड्स इन हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री पीरियड कौन सा पीरियड है? वो पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताया करो, क्या मैं हर बात को नज़दीक लाऊं ताकि आपको कम क्वालिटी में भी अच्छी तरह वीडियो दिखे? मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है। नो रिटन रिकॉर्ड्स, प्री हिस्ट्री पीरियड। अब प्री हिस्ट्री पीरियड्स में अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं है सर, फिर हमें कहां से पता चलता है उस हिस्ट्री के बारे में? भाई बाकी तो सोर्सेस है ना, कल तो हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में ही, कल या परसों अगले आने वाले लेक्चर में शॉर्ट में। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको स्टोन एज के बारे में पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। स्टोन एज में पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड आता है। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड ये है, लेकिन सिरका साथ लगाएंगे, क्यों? हर बुक अलग लिखती है, कोई बुक अलग कुछ लिखती है, दूसरी बुक दूसरी लिखती है। रीजन, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो थिंकर्स है हिस्ट्री के, डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, मतलब बहुत सारी बातें हम आपको ये आगे बता भी देंगे। अब सिंपल में पैलियोलिथिक पीरियड के लिए ये टाइम है, मेसोलिथिक पीरियड के लिए ये टाइम है, नियोलिथिक पीरियड के लिए ये टाइम है, लेकिन सिरका 7000 के लेके 1000, ठीक है। और इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अंदाजा ही रखो काफी है। सिरका साथ में लगाना मेंस का अगर कुछ आ गया तो काफी है। अब देखो, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जो है उसमें क्या है? प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, इसमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, मगर वो रिटन रिकॉर्ड्स अभी तक समझ नहीं आते हैं वो क्या लिखा है, ऐसे ऐसा ऐसा। आ गया आपको समझ? इसको बोलते हैं रिटन। कुछ तो लिखा है लेकिन लिखा क्या है समझ नहीं आया, इसको बोलते हैं अनडिसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये पीरियड जो है, सॉरी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है उसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड्स अनडिसिफर्ड है, अभी तक वो डिसिफर नहीं हुए, अभी तक वो समझ नहीं आए। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड आता है। अब हिस्टोरिकल पीरियड, और भी कुछ चीजें हैं इसके बीच में जो मैंने छोड़ दी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे डिस्कशन करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आगे तो पढ़ना है डिटेल में। हिस्टोरिकल पीरियड फिर आता है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स हैं लेकिन वो समझ भी आते हैं। हिस्ट्री में लिखाई विखाई जो समझ आती है ना, वो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। जिसमें कुछ लिखाई विखाई ना हो वो है प्री हिस्टोरिक, जिसमें लिखाई हो लेकिन समझ नहीं आती वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब ये सारा पीरियड सर एंशिएंट है, मीडिवल है कि मॉडर्न है? याद रखना मेरे दोस्तों, ये पीरियड एंशिएंट में आता है। हिस्टोरिकल पीरियड में कुछ पीरियड एंशिएंट में आता है, इसलिए मैंने लिखा रिमेनिंग एंशिएंट पीरियड। रिमेनिंग एंशिएंट पीरियड कहां से है? 600 से लेके ये डेट है, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड में जो रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, डिसिफर्ड है, समझ भी आते हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आती है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड, लेकिन रिमेनिंग वाला इनको छोड़ के बाकी हिस्ट्री, ओके। एंशिएंट, यहां से यहां तक डेट लिखो, याद डेट साथ साथ देखो, थोड़ा अंदाजा याद रखने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है, अंदाजा रखो बस। मिडिवल पीरियड जो है उसका पीरियड ये है, मॉडर्न जो है इसका। अच्छा, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट में सर हर जगह हमने डेट अलग दिखा, ऊपर नीचे डेट दिखा। देखो, मॉडर्न में कोई थिंकर बोलता है 1707 औरंगजेब की डेथ पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। कोई थिंकर बोलते हैं अच्छा यूरोपियंस आने से, जो ब्रिटिशर्स आए उससे स्टार्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी जब हुआ 1757 से ही स्टार्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमको वो थोड़ी यहां पे याद रखना है, जीएस में ये चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, ऑप्शनल है, तो थिंकर्स की बातें याद रखो। जीएस में ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो, जितना कम कंफ्यूजन याद दिमाग में रखोगे उतना आपका फायदा होगा जीएस में।
अब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का मोटे मोटे तौर पे सिलेबस क्या है। आप देख लीजिए एक बार हमको कैसे चलना है। पहले देखो, इतना ही नहीं, मोटे मोटे तौर पे मतलब इसके अलावा भी कुछ बोलूंगा बहुत बार बहुत जगहों पे, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे आप देखो रेफरेंस की तरह पे टाइप्स ऑफ सोर्सेज और हिस्टोरिकल हमको पढ़ना है। फिर हमें स्टोन एज पढ़ना है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक एज पढ़ना है, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ना है, महाजनपदास पढ़ना है, उसके बाद मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, उसके बाद पोस्ट मौर्यन एरा पढ़ना है, उसके बाद गुप्तास, और उसके बाद पोस्ट गुप्ता एरा लास्ट में पढ़ना है। ये सब कुछ हमको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ना है। अब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, अगर ये आपका सवाल है नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी काफ़ी टाइम हुआ, आधे घंटा हो गया, हाँ बराबर आधा घंटा हो गया, यही मेरा प्लान था आधे घंटे में इसको ख़त्म करना। तो ये एक्चुअली आपको डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और भी आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।